हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आ रही है और आप न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें डिडक्शंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। नॉर्मली हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और दूसरी होती है रेंटल प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप खुद घर में रहते हैं, यानी कि आप किसी को रेंट पर नहीं देते हैं। वहां पे अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, न्यू टैक्स रिजाइम के थ्रू अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको कोई भी डिडक्शंस आपको नहीं मिलता। यानी कि जो इंटरेस्ट पे करते हैं, हमने होम लोन ले रखा है, होम लोन पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसका भी डिडक्शंस आपको न्यू टैक्स रिजाइम्स में नहीं मिलता अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो। अब बात करते हैं कि सर रेंटल प्रॉपर्टी, आपकी सर रेंटल प्रॉपर्टी हर मंथली सर आपका रेंट आता है, एनुअल वैल्यू है सर आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज पर मंथली, 12 के हिसाब से 1,20,000 रुपीज सर आपकी रेंटल इनकम है। अब इस पर अगर आप कोई म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाता है और यहां पर आती है सर आपकी एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू पर 30% के हिसाब से आपको यहां पर डिडक्शंस मिलता है, फ्लैट डिडक्शंस। फॉर एग्जांपल 1,20,000 का 30%, फॉर एग्जाम्पल 35,000 रुपीज आप मान लेते हैं। 35,000 रुपीज ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 35% का जो भी है वो आपको यहां पे मिलता है। अब इसमें अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया होता, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आपने पे किया तो वो फिगर आप यहां पे माइनस कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन का जो पेमेंट है वो आपने जितना आपने पेमेंट किया है उसका पूरा डिडक्शन आपको रेंटल प्रॉपर्टी पर मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर अप टू 2 लाख रुपीस तक का इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता था। लेकिन अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, चाहे आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फिर भी आप अनलिमिटेड इंटरेस्ट का डिडक्शन आप यहां पे ले सकते हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया हुआ, ज्यादा लोन था, आपने 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे किया तो आप 4 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आप यहां पे माइनस कर सकते हैं। और जो भी इनकम आती है वो इनकम आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होती है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में होती है, यानी कि लॉस होता है, वो आपकी सैलरी या फिर बिजनेस या फिर अदर सोर्सेस के प्रॉफिट के सामने या उनके हेड के सामने आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी एडजस्ट नहीं हुआ तो उसको आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम्स के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रेंटल है तो आप यहां पर सभी डिडक्शंस ले सकते हैं जो सेक्शन 24 के थ्रू आपको मिल रहे हैं। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शंस मिलेंगे, 30% ऑफ एनएवी का डिडक्शंस भी मिलेगा आपको और साथ में आप जो इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे कर रहे हैं उसका भी डिडक्शंस आपको यहां पे मिलेगा। तो टैक्स सेविंग के पर्पज से प्रॉपर्टी पे थोड़ा सा आप यहां पे रेंट दिखा दें, इसके बाद आपके जो भी डिडक्शन है वो डिडक्शन आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो में इजी तरीके से क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।